के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो फिक्स रहती है 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए उसे हमने समझा था। और ये भी समझा था कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाइट निकालने के लिए और किसी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने के लिए और किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम निकाल सकते हैं। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे और कुछ और एग्जांपल्स समझेंगे। तो मेरे पास है एनसीईआरटी क्लास 10 की, तो यही चैप्टर नंबर 9 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पहले एक छोटा सा रिवीजन हम देख लेते हैं। साइन थीटा मैं एक शॉर्ट में आपको याद दिला दूं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यु 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 1/√2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसी तरह साइन 60 साइन 90 cos 90 की वैल्यू 1 और 0 होती है और tan 90 होता है इनफाइनाइट। तो इसे हम अपने पास रखेंगे एक रेफरेंस के लिए। धीरे धीरे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या हाइट या फिर हाइट को कैलकुलेट करने के होंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, ये हाइपो है और अगर एंगल हम ये वाला ले रहे हैं तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अगर एंगल हम ये वाला ले लेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, हाइपो फिर भी फिक्स रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। A tower stands vertically on the ground from a point of the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. वही वाले एग्जांपल्स हैं, बस इसमें थोड़ी सी टिपिकल ज्यादा हो जाएंगे, तो हम इसी को समझते हैं। ये A है, this is B and this is C और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ हमें कहा है a tower stands vertically on the ground from the point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower। ये डिस्टेंस और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है and he is watching the top, मतलब टॉप एलिवेशन देख रहा है। और यहाँ जो एलिवेशन का एंगल है, मतलब हम खड़े होके किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना एंगल ज्यादा होगा। आप मुझे भी देख सकते हो, अगर किसी चीज की हाइट कम होगी या मेरे इक्वल साइज की होगी तो मैं उसे पैरेलली देखूंगा, और अगर मुझसे छोटी होगी तो एंगल उसका कम होता जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो होता है वो एक तरह का हमें एक आइडिया भी देता है कि किसी चीज की हाइट ज्यादा है या कम है। तो 60 डिग्री एंगल है और he is watching us। अब कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बहुत ही इजी है, हमें यहाँ पे बेस गिवन है, हाइट निकालनी है। तो बेस और हाइट यानी बेस और परपेंडिकुलर cos थीटा, बेस 15 मीटर एंड सॉरी नॉट cos थीटा, tan थीटा, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। tan थीटा है परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी से। tan 60 थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, ए बी हमें कैलकुलेट करना है जो कि है हाइट, और बी सी कितना है 15 मीटर। तो
ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे। 1060 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है 15, तो ए बी की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। अगर ऐसे छोड़ना चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वरना √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.732, और √2 की वैल्यू जो ये याद रख लें आप, ये बहुत काम आएगा, √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू, तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो 15 × 1.732, तो मल्टीप्लाई करके जितनी भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं, ये भी इसी टाइप का है। इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। एक इलेक्ट्रिशियन है, एक पोल है जहां पर बिजली के तार जा रहे हैं, और इस पूरे पोल की हाइट गिवन है। बिजली के तार पोल के ऊपर के एक सेक्शन में जाते हैं, और ये पूरे सेक्शन में कितनी गिवन है, 5 मीटर्स, 5 मीटर लंबा पोल है ये, और ये सेक्शन जहां पे तार जा रहे हैं इसकी वैल्यू है 1.3 मीटर्स। अब इसे इलेक्ट्रिशियन को एक लैडर लगानी है, सीढ़ी, इसे रिपेयर करने के लिए यहां से। तो पूछा क्या है हमें यहाँ पे लैडर की लेंथ पूछी है, और एंगल हमें गिवन है यहाँ से 60 डिग्री। 60 डिग्री पे उसने लैडर को टिकाया है, और हमें इस लैडर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब जाहिर सी बात है, देखने में हमें पता चल रहा है कि ये हाइपो है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कौन सा लेना है? डिस्टेंस हमें 5 मीटर्स नहीं लेना, क्योंकि यहाँ तक नहीं जा रहा है लैडर, एलिवेशन सिर्फ यहाँ तक है, जो एंगल कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ तक हुआ है। हम पोल के ठीक ऊपर नहीं चढ़ता कोई भी इलेक्ट्रिशियन, पोल के बीच में चढ़ता है जहाँ पे तार होते हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, आपने सीधा यहाँ 5 मीटर रख दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ निकालेंगे 5 - 1.3, 5 - 1.3, तो ये आएगा आपका 3.7 मीटर आ गया। अब यहाँ हमें परपेंडिकुलर और हाइट इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर ये वाला, इसका नाम भी दे देते हैं ABC, AB अपॉन EC। हमें चाहिए हाइट यानी लैडर की लेंथ। साइन 60 इक्वल टू AB 3.7 मीटर्स, AC हमें कैलकुलेट करना है जो कि लैडर की लेंथ है, तो हम AC इधर ले जाएंगे, साइन 60 इधर ले जाएंगे, AC इक्वल टू 3.7 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3.7 अपॉन √3, 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, या तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 3.7, तो इसको सॉल्व करके आएगा 4.28 लीटर, ये आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। √3 में अगर छोड़ना चाहो और आपका टीचर इज ओके, √3 में छोड़ दो, वरना इसकी वैल्यू रख दो। वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर क्या होता है, हमें थोड़ा सा ना लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि लेंथ इतनी है, इतनी नीचे ये है, तो यहाँ आपको सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है और आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। जैसे आपने देखा साइन 60 √3/2, 5 यहाँ पे है, और आपने सीधा 5 रख दिया, लेकिन नहीं, आपने इस डिस्टेंस जो 1.3 मीटर है इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा है कि she needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। 1.3 आप नीचे से भी नहीं रखोगे, कभी गलती से आप ये लग दो 5 है ना 1.3 है, नहीं,
इसे ध्यान से पढ़ना है। व्हाट शुड इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो ये डिस्टेंस हमने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए और सीधा आंसर आया, ठीक है। तो अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. चिमनी हम सबको वैसे मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। चिमनी एक होल टाइप का होता है, मोस्टली बाहर या फैक्ट्रीज में, जिससे हम धुएं को थोड़ा सा हाइट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, मतलब आसपास फैले नहीं धुआं, इसलिए चिमनी लगाई जाती है। जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ घरों में इनबिल्ट चिमनी लगाना ज़रूरी हो जाता है फॉर हीटिंग पर्पस। तो एक ऑब्जर्वर है, ये कोई बंदा है जिसे हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये हाइट किसकी है? ये जो बंदा देख रहा है, यानी मैं देख रहा हूँ, तो मेरी कुछ हाइट है 1.5 मीटर, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब एक चिमनी है जहाँ से धुआं उठ रहा है, और उस चिमनी और उस ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ गिवन है 28.5 मीटर, ठीक है। अभी तक तो कुछ खास नहीं है, समझते हैं। तो बस ऐसे नीचे कर देते हैं क्योंकि ग्राउंड से मिला है ये। हाँ, The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री। अब जहां से मैं खड़ा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं देख रहा हूँ, तो एलिवेशन मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, अगर मुझसे ऊंची चीज है, ठीक है, तो एंगल ज्यादा बनेगा, मुझे ज्यादा हाइट पे देखना पड़ेगा। एंगल कैलकुलेट करने की बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं नेविगेशन में, रडार्स में, जहाँ हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करते हैं। ये सारी मशीन में बिल्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन क्या चलती है हम वो समझ रहे हैं। यहाँ बहुत संभाल के समझने की जरूरत है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। इसे आप सीधा यहाँ से नहीं जोड़ देना, नहीं, आंखें जो होती है वो हमारे सर के पास होती है, मतलब हमारी जो हाइट है उसके ऊपर से एंगल है, समझ रहे हैं? ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। तो आंखों से एलिवेशन दिया हुआ है यहां से, ठीक है, और एंगल कितना है 45। तो यहां से हमें ये वाला एंगल है 45 डिग्री। अगर हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सीधा इसे यहां से यहां जोड़ देंगे 45 डिग्री, खेल खत्म, वहीं कैलकुलेशन करना और क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? अब यहाँ हाइट सीधी नहीं निकाली जा सकती। अगर हम गलत तरीके से प्रोसीड करते तो हम सीधा दिख जाता 45 आ गया, बहुत बढ़िया, बेस गिवन है परपेंडिकुलर, tan थीटा लगा दो, tan 45 की वैल्यू बन, तो ये हो गया 28.5 मीटर, लेकिन वो गलत हो जाता है। यहाँ 28.5 मीटर जो बेस है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और ये इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाली बेस भी 28.5 मीटर होगी, ठीक है। अब 28.5 मीटर ही आ गया, इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन पे नहीं कर रहे।
ये ट्राइंगल 28.5 मीटर इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, चिमनी की हाइट ये पूरी। तो पहले तो ये 1.5 मीटर्स है, तो ये पोर्शन भी 1.5 मीटर होगा, जितनी ऑब्जर्वर की हाइट है उसके पैर। ठीक है, कितना पोर्शन आ गया हमारे पास चिमनी का, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस, अगेन tan थीटा, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो tan 45 ए बी और बी ई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी कितना आ गया हमारा पता नहीं, कैलकुलेट करना है। बी ई इज 28.5 और tan 45 की वैल्यू आ गई, तो हम ए बी की वैल्यू सिंपल इधर ले जाओ 28.5 मीटर्स, खेल काम कर रहा है 28.5, या गई ये वाली डिस्टेंस और 1.5 ये आई हाइट ऑफ चिमनी। दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा है 28.5 प्लस ये है 1.5 मीटर, तो ये कितना आएगा 30 मीटर। ठीक है, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है ये, लेकिन यहाँ ये इन्होंने लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कि स्टूडेंट घूम जाए थोड़ा। इसी तरह के हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल्स अच्छे ही मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में, आप प्लीज इसे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, या फिर और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या कोई 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 स्पेशल एग्जाम्पल मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर से देखते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है P, यहाँ पे लिखते हैं the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree। मैं किसी P पॉइंट पे खड़ा हूँ और मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि है 10 मीटर टॉल। ठीक है, ये बिल्डिंग आ गई, हम इसे देख रहे हैं। अब यहाँ हमें इसकी हाइट नहीं गिवन है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इसकी हाइट दी जाती तब हम ऊपर से या नीचे से कैलकुलेट करते। अब क्या करा है इन्होंने, उस बिल्डिंग के ऊपर भी एक फ्लैग होस्ट करा है, फ्लैग होस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और फ्लैग जो होस्ट करा है, नहीं हमें ये फ्लैग कैलकुलेट करनी है, हमें पता नहीं है। और उस फ्लैग होस्ट का एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। अब एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई आपको कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है एंगल बढ़ता जाता है, तो यहाँ हमें 30 डिग्री एंगल गिवन था। इसी पॉइंट पर खड़े होके हमें अब फ्लैग देखना है जो कि बिल्डिंग से भी ऊंचा है। जब बिल्डिंग से भी ऊंचा होगा कोई चीज, जो बिल्डिंग का एंगल 30 डिग्री आ रहा है, उससे ऊपर कोई चीज देख रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा एंगल बनेगा। और ज्यादा एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री। तो यहीं से हम इसी पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये आ गया। इसे बहुत ध्यान से देखने की समझने की जरूरत है, कौन सा एंगल कौन सा है और कौन सा ट्राइंगल बनेगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों ट्राइंगल को अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। एक 30 डिग्री का एंगल है जो कि बिल्डिंग के टॉप तक जा रहा है, एक 45 डिग्री है जो कि फ्लैग के टॉप तक जा रहा है।
और इसके बीच का हमें क्या गिवन है, हमें कुछ बस बिल्डिंग की हाइट गिवन है 10 मीटर्स और कुछ नहीं गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए ये लेंथ, इसे डी कह देते हैं, तो इसे सी कह देते हैं क्योंकि पी पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। और हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं जहाँ एंगल 30 डिग्री था। तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूँ, जो कि है पी ए बी। अब चाहो तो अलग बना लो, कंफ्यूजन अगर ज़्यादा लगे। 30 डिग्री है और ये 10 मीटर्स है, ये बिल्डिंग है। हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की। तो परपेंडिकुलर बेस सिंपल tan थीटा, tan 30 की वैल्यू ए बी और पी बी पी या पी बी जो भी आप समझें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमारे पास कितना गिवन है 10 मीटर्स, बी भी हमें कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी पी आ गया हमारा 10√3 मीटर्स। आधा काम तो हो गया हमारे पास, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब हम जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में जहाँ एंगल है 45 डिग्री। इसे मैं अलग बना रहा हूँ, सी बी 45 डिग्री। अब हमें ये लेंस चाहिए, ध्यान से देखो, ये 10 मीटर सिर्फ इतना है, पूरा नहीं है। हमें फ्लैग की लेंथ भी चाहिए। तो 10√3, तो अगेन 10 ही लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। 10 मतलब टेंजेंट, 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज BP। BC हमें पता नहीं है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और BP है 10√3। बहुत बढ़िया, BC भी आ गया हमारे पास कितना 10√3 मीटर्स। अब हमें ये पता चल गया ये पूरी लेंथ कितनी है 10√3, लेकिन हमें क्या चाहिए AC, लेंथ ऑफ द फ्लैग वाज लेंथ ऑफ फ्लैग। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ से BC माइनस BC हमारे पास है 10√3 माइनस AB है 10, तो √3 की हम वैल्यू रख देते हैं 1.732, और तो 1.732 मतलब ये हो जाएगा 17.32 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.32 मीटर्स। ये है फ्लैग की लेंथ। तो इस तरह कैलकुलेट होगा। ध्यान से देख लीजिए, आप फिर से समझा रहा हूँ। हम एक एलिवेशन, एक बिल्डिंग का एलिवेशन देख रहे हैं हाइट को, और उस बिल्डिंग के ऊपर भी हमने क्या करा, एक फ्लैग लगा दिया। आप गलती से इसे 45 इसे 30 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हमें सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। मैथ्स जो है सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलती है। जब हम किसी चीज़ की नीचे मतलब किसी चीज़ की हाइट ज़्यादा है तो एंगल बढ़ रहा है, किसी चीज़ की हाइट कम है तो एंगल कम हो रहा है। इसी तरह का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी पोल का था, तो हमें वहाँ हाइट कम करनी है ऊपर से, हमें बढ़ानी नहीं है। यहाँ बढ़ानी थी इसलिए एडिशन हुआ है, वहाँ हमें कम करनी थी इसलिए हमने 1.3 कम किया था। तो सिंपल आपको कॉमन सेंस और खुद को इमेजिन करना है इन जगहों, खुद को इमेजिन कर लिया
कि अगर मैं यहाँ पे खुद खड़ा हूँ और ये बिल्डिंग देख रहा हूँ तो ये कैसी लगेगी, कैसी लगेगी मतलब कितना एंगल होगा इसका, क्या होगा। एक और देखते हैं, शैडो का क्वेश्चन आ गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शैडो अगर आप देखो ध्यान से, कभी लाइट जब हमारे ऊपर पड़ती है तो लाइट के जो एंगल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी शैडो की लाइन कम या ज़्यादा होती जाती है। एक पॉइंट पे आके शैडो हमारी छोटी भी हो जाती है, कभी बड़ी भी हो जाती है। एक्लिप्स भी हमारे शैडो की वजह से ही होते हैं, जो हम सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जब मून की अर्थ पे या अर्थ की मून पे शैडो पड़ती है तो एक्लिप्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. अब ये क्वेश्चन सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन आपको बहुत इमेजिनेशन का यूज करना है। सूरज निकल रहा है, ठीक है, जो भी पॉइंट है, और एक टावर है। टावर की शैडो पड़ेगी, सूरज निकल रहा है तो। अब अगर सूरज यहाँ है तो शैडो यहाँ पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसे लाइन की फॉर्म में ले रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग नहीं बना रहा, समझने के लिए। अब शैडो की लेंथ बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, धीरे धीरे देखते हैं। The shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. अब सूरज का एलिवेशन जो है जब 30 डिग्री होता है तब जो शैडो है उसकी लेंथ 40 मीटर ज़्यादा है। तो ध्यान से समझते हैं, जब हमें दो एंगल गिवन है और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना है, 4 मीटर्स। अब इसमें 30 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा, वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अभी तक तुमने जो समझा, एलिवेशन 60 डिग्री कहाँ आएगा और 30 डिग्री कहाँ पर आएगा। जैसा हमने पहले बताया ना, यहाँ वैसे हाइट तो दोनों की सेम है क्योंकि टावर इतना ही है, लेकिन सन जो है वो अलग अलग उस पर घूम रहा है। अगर आप ध्यान से देखो समझने के लिए, ये वाला एंगल हमारी लेंथ ज़्यादा है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री आएगा, यहाँ 30 आएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ हम पीछे से भी देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री, यहाँ एंगल हमारा बड़ा रहेगा क्योंकि ये पास है, ये थोड़ा दूर है तो एंगल थोड़ा छोटा बनेगा। सिमिलर, आप अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी तक हम ऐसे देख रहे थे, अब हम ये वाला डिस्टेंस देखेंगे। जैसे जैसे हम किसी चीज़ से दूर होते जाते हैं उसकी हाइट कम होती जाती है, तो उसका एलिवेशन एंगल भी कम होता जाता है। तो जब हम दूर से देख रहे हैं तो उसका एलिवेशन एंगल कम होता जा रहा है, यानी वो चीज़ छोटी होती जा रही है। जब हम पास जा रहे हैं तो उसका एलिवेशन एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो बड़ा वाला एंगल है वो पास के लिए होगा क्योंकि वहाँ चीज़ बड़ी दिखेगी, और जो छोटा एंगल होगा वो दूर के लिए दिखेगा क्योंकि वहाँ चीज़ छोटी हो जाएगी। आप इसे ध्यान से समझ लो, ये कंसेप्ट है, वरना ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा। आप यही सोचते रह जाओगे 30 कौन सा है, 60 कौन सा है, सॉरी 40 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये डायग्राम आप बना लो तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ है अभी, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, ABCD, हमें सिर्फ DC की लेंथ गिवन है, तो धीरे धीरे हम करेंगे। हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो ऐसा मान लेते हैं x या h या कुछ भी मान, फिलहाल x मान लेते हैं।
तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABD उसमें चलते हैं, ABD में। अब यहाँ हमें चाहिए हाइट और बेस, अगेन tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस है BD। अब AB है x और बेस कितना है BD 40 प्लस BC पता है, BC रह देते हैं। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। हम यहाँ दो वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x √3 इक्वल टू 40 प्लस BC। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस BC अपॉन √3। ये इसकी हाइट आ रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि BC नहीं पता है। अब और क्या गिवन है हमें, अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमें हाँ, यहाँ पे भी हम tan लगाएंगे, बड़े वाले tan 60 परपेंडिकुलर x AB और B। अगेन tan 60 की वैल्यू होती है √3/2 AB है x और BC हमें पता नहीं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम BC √3 BC √3/2। अब दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। x की वैल्यू हमने एक यहाँ से कैलकुलेट कर ली, एक यहाँ से कैलकुलेट कर ली, इन दोनों को इक्वल कर दो, BC आ जाएगा, BC आ जाएगा तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर हम BC को एलिमिनेट कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें से। सिंपल, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें, 40 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू BC √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3BC, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 80 प्लस 2। BC को धर ले जाओ, 3BC माइनस 2BC, तो BC आ गया हमारा कितना 80 मीटर। लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें हाइट चाहिए था हमारी AB, तो इनमें से किसी भी वैल्यू उसमें रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं x इक्वल टू BC √3/2, BC है 80 √3/2 40 √3, क्या गया आंसर। अब समझने वाली बात ये है, ये समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लो। क्या करा हमें यहाँ शैडो के बीच की डिस्टेंस गिवन थी, दो शैडो के बीच की, तो एलिवेशन एंगल जो सन का है वो 30 गिवन है, 60 गिवन है। अब आपको खुद ही दिमाग लगाना है कि कौन सा वाला एंगल कौन सा है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एंगल छोटा होता जा रहा है, क्योंकि चीज की हाइट कम होती जा रही है। हम जब देख रहे हैं दूर से तो हमें कोई चीज छोटी दिखती स्टार्ट हो जाती है, जबकि हम पास जाते हैं तो
उसका एलिवेशन एंगल बढ़ता जाता है क्योंकि उस चीज की हाइट लेंथ बढ़ती जाती है देखने में। नॉर्मली तो उसकी जो हाइट या लेंथ है उतनी ही रहेगी, लेकिन जो हमारे देखने का एंगल है दैट विल चेंज। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं, तो आप इसको स्टडी करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज द लास्ट वीडियो इन द सेगमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अब हम कोई और मैथमेटिक्स का टॉपिक उठाएंगे एंड होपफुली ट्रिग्नोमेट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर है। नॉर्मली अगर हम देखें ज़्यादातर मैथमेटिक्स की हमें प्रैक्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल यूज हर जगह है, लेकिन कई बार हमें दिखता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल्स एक चैप्टर है, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये कॉर्ड, टेंजेंट और ये सारी चीज़ें ये किस काम आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप शायद आंसर ना दे पाओ, जबकि इनका इस्तेमाल हम करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेविगेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली सी पे या प्लेन में, तब हमें बहुत सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। वो चीज़ हम मैनुअली नहीं करते आजकल, वी हैव इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरीथिंग, स्पीड, डिस्टेंस, हाइट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उनके पीछे जो कैलकुलेशन वर्क कर रही होती है वो ये ही होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बहुत। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब।